जय हिंद एवरीवन। आज इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं पूरा। ये ऑल इन वन वीडियो है। सी सेट के लिए जितनी प्रोबेबिलिटी काम की है उतनी प्रोबेबिलिटी इस वीडियो में है। इस वीडियो में परम्यूटेशन के साथ प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम के साथ मर्ज करके प्रोबेबिलिटी, हर तरीके से प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट्स, हर टाइप के क्वेश्चंस हम आज देखने वाले हैं। डाइस, कार्ड्स, मार्बल, बॉल, जितने भी टाइप के पैटर्न होते हैं वो, साथ में यूपीएससी के 2023 के क्वेश्चंस को एक बहुत ही लॉजिकल एलिमिनेटिव अप्रोच के साथ सॉल्व करके देखेंगे और सीखेंगे। तो अगर आपने नहीं देखे हैं पहले मेरे वीडियोस तो उनको भी जाकर देखो। मैंने परम्यूटेशन के और नंबर सिस्टम के काफ़ी डिटेल में वीडियोस बनाए हैं, और जिन लोगों ने वीडियोस पहले के भी देखे हैं वो जानते हैं कि किस तरीके का कंटेंट हम पढ़ रहे हैं। एसएससी कैट के बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज उसी इनिशिएटिव में मैंने सोचा है कि प्रोबेबिलिटी का एक ऑल इन वन वीडियो बनाते हैं। तो चलो, इस वीडियो में हम पूरा कंसेप्ट समझेंगे। बस एक ही बेसिक फॉर्मूला है, इसी से पूरी प्रोबेबिलिटी है। बस आपको मैं ये सिखाऊंगा कि कैसे स्टेटमेंट को पढ़ के समझते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो चलो, पहला क्वेश्चन पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। देखो, प्रोबेबिलिटी का ना सिंपल एक ही कंसेप्ट होता है और इसी पे पूरी प्रोबेबिलिटी है। वो होता है फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम। ठीक है, जैसे हमारा मान लेते हैं प्रीलिम्स है, यूपीएससी एग्जाम है, उसमें क्या क्या आउटकम्स आ सकती हैं टोटल। आपने पेपर दिया, आपके पास दो ही आउटकम आएंगी, या तो आप जीत जाओगे यानी क्लियर कर लोगे, या तो आप हार जाओगे, यू विल लूज, पेपर नहीं निकलेगा। टोटल आउटकम कितनी है? टोटल आउटकम सिर्फ दो ही है। पेपर दोगे तो दो ही चीजें होंगी, या तो निकलेगा या तो नहीं निकलेगा, और कुछ नहीं होगा। अब पेपर निकल जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? एक है। दो आउटकम में से आपकी फेवरेबल क्या है? एक। वैसे ही नहीं निकलेगा उसकी भी कितनी है? 1/2। नहीं निकलेगा उसका भी चांस एक ही है, और निकलेगा उसका भी चांस एक ही है। तो इसमें अगर क्वेश्चन पूछ ले कि प्रीलिम्स निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो भी 1/2 होगी, और नहीं है उसकी भी क्या होगी? 1/2। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था जिस पे प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। अब इसको मैं कुछ बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चंस पे आपको लगाना सिखाऊंगा। पहले एक बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 इन अ थ्रो ऑफ डाइस हैविंग 6 फेसेस। एक डाइस होती है, उसमें 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो नंबर आएगा वो 2 से बड़ा है। 2 से बड़े कितने नंबर होते हैं? 3 4 5 और 6। ये चार नंबर होते हैं जो 2 से बड़े होते हैं। तो ये हमारी फेवरेबल आउटकम्स है। टोटल आउटकम्स क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो 4/6 हमारा होगा आंसर। इसको और कट करेंगे तो हो जाएगा 2/3। यही है बस बेसिक कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी का, जो आप बड़े क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन में लगा नहीं पाते हैं। तो अब आ रहे हैं आपके सामने मेजर क्वेश्चंस, जिसको देख करके अब आपको देखना है कि आपको आता है कि नहीं। आपको करना सिंपली क्या है, क्वेश्चंस को, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो पहले सॉल्व करने का। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो फिर आप मेरे सॉल्यूशन कराने की अप्रोच देखो। जितने वीडियोस में आज हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, अगर आप बस इन्हीं को करना सीख गए, एक बार में वीडियो ना हो समझ में, 2 3 बार 4 बार रिवाइज कर लो इसी वीडियो को, जितने भी प्रोबेबिलिटी के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो आपसे बन जाएंगे, अगर आपको इन क्वेश्चंस के कंसेप्ट समझ में आ गए तो बस चलो, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मैन होल्ड्स 20 आउट ऑफ 500 टिकट्स टू अ लॉटरी। इफ द रिवॉर्ड फॉर विनिंग अ टिकट इज 1000, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ द मैन। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में सिंपल, पहले तो कंसेप्ट समझो कि टोटल 500 टिकट्स हैं और विनिंग प्राइस है 1000 रुपये, और एक पर्सन है, सपोज आप हैं, आपके पास 20 टिकट्स हैं। तो रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन पूछी कि एक मैन की एक्सपेक्टेशन क्या है। तो यहाँ समझना है, एक्सपेक्टेशन का कंसेप्ट ये होता है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है जीतने की प्रोबेबिलिटी इनटू जो रिवॉर्ड प्राइस है। एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू विनिंग प्रोबेबिलिटी इनटू रिवॉर्ड। ठीक है, तो विन इनटू रिवॉर्ड कैसे करेंगे? तो पहले तो विन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 20 टिकट है टोटल 500 में से, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 20/500। जीतने की प्रोबेबिलिटी भी इतनी है क्योंकि टिकट ही इतनी है। 20/500 इंटू रिवॉर्ड। रिवॉर्ड कितना है? 1000। इसको कैंसिल किया हमने, 500 से 2 में गया 1000, एंड 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 रुपीज़। तो 40 रुपीज़ है मैन की एक्सपेक्टेशन। इस तरह के क्वेश्चन सी सेट 2024 और आने वाले सालों में आएंगे, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी के एडवांस क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ा है। ये जनरली परम्यूटेशन के क्वेश्चन है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में कैसे पूछेगा? हो सकता है 24 में ऐसा क्वेश्चन आ जाए और थोड़ा सा हमें शॉक लगे कि यार ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया। तो पैनिक नहीं करना है। क्वेश्चन में बोला है, द लेटर्स ऑफ द वर्ड लखनऊ आर अरेंज अमंग देमसेल्फ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑलवेज हैविंग नाउ इन द वर्ड।
मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लखनऊ में हम ऐसा कैसे अरेंज करें कि NOW हमेशा साथ में रहे। तो टोटल लेटर्स कितने हैं, वही जो मैंने कंसेप्ट समझाया था, फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम। टोटल हमारे पास 7 लेटर्स हैं, ठीक। इनको हम चाहे जैसे भी अरेंज कर सकते हैं, कोई भी आगे पीछे। तो टोटल हमारे पास आउटकम्स क्या होंगे, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1, 7 फैक्टोरियल। परम्यूटेशन में मैंने पहले भी ये पढ़ाया था कि टोटल आउटकम हमारे क्या होंगे, अगर हम किसी को कहीं भी अरेंज कर सकते हैं तो हम उसको फैक्टोरियल में कर देते हैं कन्वर्ट। तो 7 फैक्टोरियल हमारे टोटल आउटकम है, ठीक। अब अगला पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पर कि हमारे फेवरेबल कितने हैं। तो देखो लखनऊ लिखो LUCKNOW। अब LUC और K ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ वर्ड है हमारा, और NOW हमारा हमेशा साथ में रहेगा, तो ये फिफ्थ वर्ड हमारा ये होगा। ये हमारे फेवरेबल आउटकम है कि ये जो फिफ्थ पार्ट है NOW ये हमेशा साथ में रहना चाहिए, चाहे कहीं भी हम अरेंज कर ले। तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं। ये कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने से हमारा क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल ऊपर से नीचे 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, 7 × 6 बचेगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/42। 7 × 6 इज इक्वल टू 42। ये हो गया परम्यूटेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन में बहुत कुछ खास नहीं था, बस थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस यूज करना था और फॉर्मूला लगाना था, हमारा काम हो जाता। पूरी प्रोबेबिलिटी का कितना भी टफ क्वेश्चन है, अगर वो आपसे नहीं बन रहा है तो उसकी वजह आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते नहीं आ रही है। बाकी फॉर्मूला सिर्फ इतना ही है, फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग एटलीस्ट 1 एस इन अ सिंपल थ्रो विथ 2 डाइस। अब देखो यहाँ समझना है, इसमें मैंने कोई ऑप्शन नहीं रखा है, आपको इसमें क्या करना है, जो भी अभी आपने सीखा है ना उसको बस अप्लाई करके लगा के देखना है नॉलेज में, ठीक है। तो फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग एटलीस्ट वन एस। एस मतलब क्या होता है, 1 1 2 3 4 5 6 में 1 आना चाहिए। अब 2 डाइस हैं, एक डाइस में क्या आ सकती है वैल्यू 6, दूसरी डाइस में भी टोटल 6 वैल्यूज आ सकती है। तो इनकी टोटल आउटकम क्या होगी, 6 × 6 इज इक्वल टू 36। पूछा एटलीस्ट 1 एस आना चाहिए, तो 1 एस कैसे आ सकता है, एटलीस्ट बोला है तो 2 एस भी आ सकते हैं, 2 एस एक ही बार आएंगे, दोनों में 1 1 है, ठीक। इसके बाद क्या आ सकती हैं पॉसिबल वैल्यूज, एक में 1 है, एक में 2 है, एक में 1 एक में 3, एक में 1 एक में 4, एक में 1 एक में 5, एक में 1 एक में 6। हो सकता है दूसरी तरह से आए इसी डाइस में कि एक में 2 दूसरे में 1, एक में 3 दूसरे में 1, एक में 4 दूसरे में 1, एक में 5 दूसरे में 1 एंड एक में 6 दूसरे में 1। तो इस तरह से 1 + 5 + 5 टोटल 11 फेवरेबल हमारी आउटकम्स है। तो आंसर हो जाएगा 11/36। ये क्वेश्चन भी सिंपली सॉल्व हो गया। तो बस इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के क्वेश्चंस को देखता हूं कि यही कंसेप्ट से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पे हम आते हैं। अब प्रीलिम्स में क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज हैज़ 10 पेयर्स ऑफ रेड, 9 पेयर्स ऑफ वाइट एंड 8 पेयर्स ऑफ ब्लैक शूज इन अ बॉक्स। Now, if he randomly picks shoes one by one without replacement from the box to get a red pair of shoes to wear, what is the maximum number of attempts he has to make? अब यहाँ बोला ना विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब जो शूज़ बाहर निकाल लिया उसको वापस से उसी बॉक्स में नहीं रखा है, उसको अलग कर दिया है, ये होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, उसको रिप्लेस नहीं किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पेयर्स लिखा है, इस वर्ड पे ध्यान देना। उसके पास 10 पेयर्स है रेड शूज़ के, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास 10 शूज़, उसके पास टोटल 20 रेड शूज़ है, पेयर 10 है। यही गलती थी जिस वजह से काफ़ी लोगों से क्वेश्चन गलत हुआ था, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितने पेयर है इसके पास, तो 10 + 9 + 8 इज इक्वल टू 27 पेयर्स हैं। अब पूछा गया है इसमें आगे कि इफ़ ही रैंडमली पिक्स 1 by 1 फ्रॉम द बॉक्स टू गेट अ रेड पेयर ऑफ शूज़ टू वेयर, तो मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट लगेंगे, या मिनिमम नहीं पूछा, मैक्सिमम मतलब कितने टाइम बाद, बिल्कुल लास्ट पूछा है कि कब जा करके वो पेयर बनेगा। तो देखो इसका कंसेप्ट सिंपल है, टोटल 27 पेयर है, लेकिन हम 27 पेयर में से 27 शूज़ को पहले निकाल देते हैं क्योंकि पेयर बनाने बोला है हमें क्वेश्चन में। तो हमें क्या करना है, पहले 10 रेड शूज़ ले लो, ठीक है, बाकी के 10 छोड़ दो, 9 वाइट शूज़ ले लो और 8 ले लो ब्लैक शूज़, पहले इनको ले लो। ये टोटल हमने 27 ले लिए। अब अगर हमें 27 लेने के बाद क्या बनाना है, टोटल हमारे पास हर टाइप का एक एक शूज़ है। अब हम कोई भी अगला शूज़ अगर ऐड करेंगे तो कोई एक ना एक का तो पेयर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में मैक्सिमम अटेम्प्ट्स पूछे हैं। सपोज करो भाई 27 तो हमने एक एक हर टाइप का शूज़ ले लिया। अब अगर मैं अगला कोई शूज़ लेता हूँ, मान लो वो वाइट निकला,
तो एक 9 तो मेरे पास ऑलरेडी शूज़ है वाइट, अब एक और जुड़ते एक पेयर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में रेड का मैक्सिमम पूछा है, तो हम क्या करेंगे, अब जो बचे हुए वाइट और ब्लैक शूज़ के पेयर्स हैं उनको लेंगे। तो अगले 9 वाइट और 8 ब्लैक शूज़ को फिर से ऐड करो, तो हम 27 के साथ 17 शूज़ और ऐड करेंगे, टोटल हो गए 44 शूज़। अब इसके बाद हम कोई भी अगला शूज़ उठाएंगे तो वो रेड ही निकलेगा, क्योंकि बचे ही अगले 10 रेड हैं। तो जैसे ही हमने अगला शू उठाया 45th 44 + 1 45th, हमें मिल गया एक पेयर रेड का, जो क्वेश्चन में पूछा था, और ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व 45। इस तरीके से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर लिया, ना कोई फॉर्मूला ना कुछ, बस एक कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। यूपीएससी सीसेट में सिर्फ प्रॉब्लम इतनी ही है कि हमें लैंग्वेज पढ़ते नहीं आ रही, इसी वजह से हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स 14 ब्लैक बॉल, 20 ब्लू बॉल, 26 ग्रीन बॉल। ये सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि ना इसमें स्टेटमेंट बना करके हमें आंसर सामने मिल जाता है, बस हमें वेरीफाई करके देखना होता है आंसर यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ब्लैक कितनी है, 14 है, ब्लू 20 है, 26 ग्रीन है, 28 येलो है और 38 रेड बॉल्स हैं और 54 वाइट बॉल्स हैं। बहुत सारी बॉल्स हो गई हैं। ठीक है, अब इसमें पहली स्टेटमेंट पूछी है कि स्मॉलेस्ट नंबर है n सच दैट एनी n नंबर ऑफ बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स रेंडमली मस्ट कंटेन वन फुल ग्रुप ऑफ एटलीस्ट वन कलर इज 175। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वन फुल ग्रुप ऑफ एटलीस्ट। यहाँ एटलीस्ट और वन फुल ग्रुप पे ध्यान देना है कि हमें एटलीस्ट एक फुल ग्रुप अगर चाहिए है, ठीक है, और स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए है तो वो 175 होगा। तो एक काम करो, इसमें एक फुल ग्रुप कब बनेगा, जब या तो हम पूरी 14 ब्लैक बॉल यूज़ करें या पूरी 20 ब्लू बॉल यूज़ करें या 26 ग्रीन पूरी करें, तब ये ग्रुप बनेगा। और लीस्ट पूछे तो हम क्या करते हैं, पूरे ग्रुप नहीं लेते, हम एक एक बॉल माइनस कर देते हैं सारे ग्रुप से। तो हम 14 की जगह 13 ब्लैक बॉल लेते हैं, 20 की जगह हम 19 ब्लू बॉल लेते हैं, इसी तरीके से 25 हम लेते हैं ग्रीन बॉल, 27 येलो बॉल, 37 रेड बॉल और 53 वाइट बॉल्स लेते हैं। ठीक है, इन सबको ऐड करो, 13 + 19 25 + 27 37 + 53 इक्वल टू 174 आएगा। ठीक है, इसको ऐड करोगे। अब इसके बाद तुम कोई भी बची बॉल उठाओ, जैसा पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा था, बस अब तुम कोई भी बॉल उठाओगे अगली, तो वो कोई ना कोई एक ग्रुप बना देगी, क्योंकि हमने बाकी सारी बॉल्स ली थी, बस हमने हर ग्रुप की एक एक बॉल छोड़ी थी। तो अगली हम कोई भी बॉल यूज़ करेंगे तो एक ग्रुप तो कंफर्म बन जाएगा, और एक ही ग्रुप बनाने के लिए एटलीस्ट बोला है, एटमैक्स तो बोला नहीं, और स्मॉलेस्ट नंबर पूछा तो स्मॉलेस्ट नंबर ही क्या आएगा हमारा, 174 + 1 किया 175 आ गया। पहली स्टेटमेंट क्या हो गई, सही हो गई। अब इसी तरीके से दूसरी स्टेटमेंट है, स्मॉलेस्ट नंबर है m सच दैट, अगर हम m नंबर ऑफ बॉल ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द बॉक्स तो एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर इज, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, और एटलीस्ट वन बॉल अगर हर एक ईच कलर की आ रही है तो 167 है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या करना है कि हर ग्रुप से एटलीस्ट एक बॉल तो होनी ही चाहिए। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली क्या करना होता है, हमें जो सबसे छोटा नंबर है ना उसको हटा देना होता है। 14 ब्लैक बॉल हम हटाते हैं क्योंकि लीस्ट पूछा है कि हर ग्रुप की एटलीस्ट एक एक बॉल तो होनी चाहिए, और इस तरीके से करके अगर हम टोटल बॉल्स देखें तो 167 आ रही है कि 167 नंबर आने पे हर ग्रुप की एटलीस्ट उसमें एक बॉल तो होगी। तो एक काम करो, इसमें 14 ब्लैक बॉल्स को हटा दो, अभी ऐड करो 20 ब्लू, 26, 28, 38 और 54 बॉल्स को यूज़ करो अलग अलग कलर की, इनको ऐड करो 20 + 26 + 28 + 38 + 54, इनको हमने ऐड किया, आ रहा है 166। अब इसके बाद तुम अगर अगली कोई भी बॉल उठाओगे ना तो वो किस कलर की निकलेगी, वो ब्लैक कलर की निकलेगी, क्योंकि बची ही 14 ब्लैक बॉल्स हैं। बस अगली एक बॉल यूज़ की, 167 पे हर कलर की एटलीस्ट एक बॉल आ गई। जब एटलीस्ट पूछा है ना तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ एक एक बॉल होनी चाहिए, कम से कम एक बॉल होनी चाहिए। तो कम से कम एक बॉल होगा तो वो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 167 आ जाएगा। ये अप्रोच होती है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ये दोनों मेजर क्वेश्चंस आए थे इस साल सीसेट 2023 में। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। आगे मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ जो आ सकते हैं प्रोबेबली एग्जाम में जिस पैटर्न के, तो इनको देखो तो आपकी और अप्रोच डेवलप होगी। तो चलो अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अ पर्सन ड्रॉस अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, रिप्लेस इट एंड शफल्स इट, ही कंटिन्यूज डूइंग इट अंटिल ही ड्रॉस अ हार्ट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज़ टू मेक 3 ट्रायल्स। 3 ट्रायल्स की प्रोबेबिलिटी पूछी है। अब जिनको थोड़ा आइडिया है, जुआरी टाइप के हैं, जिन्होंने खेला है तो वो जानते होंगे चारों क्या है, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं। स्पेड, क्लब्स, हार्ट और डायमंड, 4 टाइप के कार्ड होते हैं।
सॉरी, आवाज़ थोड़ा सा ख़राब है, सर्दी हो गई उस वजह से, सो उसके लिए माफ़ करना। 52 टोटल कार्ड्स होते हैं। 13 इंटू 4 कितना होता है? 52। यानी हर टाइप के कितने कार्ड्स होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं हर टाइप के। 13 स्पेड, 13 क्लब, 13 हार्ट एंड 13 डायमंड्स मिलकर 52 कार्ड्स का एक पैक बनाते हैं। अब बोला रिप्लेसेस इट। रिप्लेस करने का क्या मतलब है कि एक कार्ड निकाला, उसको वापस रख दिया, ठीक है। तो क्या पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है दैट हर्ट उसको नहीं मिल जाते। तो हर्ट्स मिलने की क्या है प्रोबेबिलिटी? 13 है, क्योंकि टोटल 13 हर्ट होते हैं और सब 13 13 13 होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या पूछा है इसमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज़ टू मेक 3 ट्रायल्स। 3 ट्रायल्स में उसके पास क्या आ जाए? हर्ट आ जाए। तो अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 3 ट्रायल लिए तो तीसरे ट्रायल में उसके पास हर्ट आना चाहिए। तो पहले ट्रायल में उसको हर्ट नहीं आएगा, मतलब 52 में से माइनस कर दो 13, टोटल क्या होगा? 39। यानी टोटल स्पेड प्लस क्लब प्लस डायमंड आएंगे पहले ट्रायल में, तो वो हम लिख सकते हैं 39/52। उसके बाद अगले ट्रायल में भी क्या आएंगे? रिप्लेस बोला है करने को, यानी वापस कार्ड रख देगा कार्ड में, वापस से शफल करेगा, फिर से 39 कार्ड्स होंगे टोटल 52 में से जो स्पेड क्लब या डायमंड होंगे। अब थर्ड ट्रायल में क्या आएंगे उसके पास? वो कार्ड, क्योंकि बोला है कि तीसरे ट्रायल में आने की प्रोबेबिलिटी, तो तीसरे कार्ड ट्रायल में उसके पास सिर्फ क्या आएंगे? सिर्फ और सिर्फ हर्ट आएंगे। तो हर्ट कितने? 13। तो 13/52। इनको हम कट करके शॉर्ट भी कर सकते हैं, 3/4 इंटू 3/4 इंटू 1/4। 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64 एंड 3 इंटू 3 9। 9/64 आंसर हो गया हमारा ए। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन में सिर्फ हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। डाइस में 6 का कंसेप्ट, क्योंकि 6 की होती है डाइस, 52 कार्ड्स होते हैं। तो इस तरह का हमें बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए और फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, हमारा आंसर सॉल्व हो जाता है इससे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से डाइस का, कि एक डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स। 3 टाइम हमने एक डाइस को थ्रो किया। अब जो 3 टाइम हम थ्रो कर रहे हैं उसमें जो सम आना चाहिए तीनों नंबर का, वो 15 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक बार आ गया 6 6 और 3, 6 6 12 प्लस 3 15, मतलब 3 बार फेंका हमने डाइस। तो ऐसा कुछ नंबर आना चाहिए जिनका सम जो है ऐड करने पे 15 आए। तो पूछा है कि प्रोबेबिलिटी जो फर्स्ट थ्रो है वो 4 है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि हम फेंकेंगे तो फर्स्ट नंबर पे जो थ्रो आएगा वो 4 आएगा टोटल। तो वही कंसेप्ट है फेवरेबल अपॉन टोटल। तो टोटल आउटकम पहले हम काउंट करते हैं, फिर फेवरेबल ढूंढते हैं। टोटल आउटकम्स क्या है? 6 6 3 हो सकता है, 6 3 6 हो सकता है, फिर दूसरा 6 6 3 और 6 3 6 हो सकता है, फिर 3 6 6 हो सकता है। तो आप देखोगे तो टोटल 3 पॉसिबिलिटी है। 6 6 3 की 3 तरह से उसको हम लिख सकते हैं। उसी तरीके से 6 5 4 की 6 प्रोबेबिलिटीज है हमारे पास। कैसे? 6 5 4 6 4 5 5 6 4 5 4 6 4 6 5 और 4 5 6, ये 6 हैं। और इसके अलावा एक और तरीके से 15 आ सकता है, 5 5 और 5। टोटल आउटकम क्या है हमारे पास? 3 + 6 9 + 1 10, ये टोटल है। फेवरेबल क्या है? 4 पहले आना चाहिए। 4 सिर्फ कहाँ आ रहा था? 2 बार पहले 6 में, 4 6 5 और 4 5 6। तो टोटल 2 हमारे फेवरेबल आउटकम है आउट ऑफ 10 टोटल आउटकम्स, जिसमें 15 आएगा। 2/10 को कट करोगे तो 1/5 आएगा और आंसर है हमारा सी, 1/5। इस तरीके से हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। कहने का मेरा मतलब यही है कि सिर्फ हमें फेवरेबल और टोटल आउटकम के कंसेप्ट को, लैंग्वेज को सही से पढ़ के पेपर की अप्लाई करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देयर आर 7 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स इन अ क्लास एंड टीचर ने 3 आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है। पेन, पेंसिल एंड इरेजर, और सारे 5 हैं। 5 पेन, 5 पेंसिल एंड 5 इरेजर हैं। नाउ ही डिस्ट्रीब्यूट्स द आइटम 1 to each student. What is the probability that a boy selected at random has a pen or pencil? टोटल बॉयज़ कितने हैं? 7/15, ठीक है। टोटल 7 + 8 गर्ल्स 8 प्लस बॉयज़ 7 = 15। तो 7/15 हमारे क्या है? बॉयज़। पेंसिल और इरेजर बस पूछा है, तो 5 + 5 10। ये फेवरेबल है। टोटल क्या है? पेन भी ऐड हो जाएगा तो 15, 10/15। पेन प्लस पेंसिल प्लस इरेजर इज 10 एंड पेन पेंसिल इरेजर इज 15। तो 7/5 इंटू 10/15 कर देंगे। 10/15 को कट किया, 2/3, 15 3 45 एंड 7 2 14, 14/45, ऑप्शन 3 हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मेरी वॉइस कुछ ज़्यादा ही ख़राब है क्योंकि सर्दी की वजह से थोड़ा सा हेडेक है। तो मेनली आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी के कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी के और भी वीडियोस हम बना देंगे, अगर आप कहेंगे तो कमेंट करिएगा। ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, द एल्युमिनाई ऑफ यूपीएससी।
और यही वो क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स हैं कि अगर आप इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो ना वीडियो पॉज करके मेरे बताए बिना, देन सीसेट में प्रोबेबिलिटी आपसे बन जाएगी। ये मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस रखे ही इसलिए थे ताकि आपको पता चले कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।